गिरफ्तार प्रिंसिपल और शिक्षक के समर्थन में उतरे कॉलेज के शिक्षक और छात्राएं। अफवाहों पर ध्यान न देकर निष्पक्ष जांच की पुलिस प्रशासन से किया मांग। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां शहर के चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में शनिवार को नया मोड़ आ गया है। कॉलेज की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर के पक्ष में एकजुटता को दिखाया है। उन्होंने कहा कि मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्योंकि हर क्लास में, गैलरी में, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है। वह उसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करे। छात्राओं ने कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। अगर कोई शिकायत होती है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। उन्होंने अपना काम ही किया है। छात्राओं और शिक्षकों ने कहा कि प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। छात्राओं ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहां पर लाया जाए। बता दें कि हरबंसपुर चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते सोमवार को छात्रा श्रेया तिवारी के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर छात्रा को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया था। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को काफी कुछ कहा और बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद छात्रा अचानक तेजी से दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर नीचे संदिग्ध हालत में गिर गई थी। इसके बाद जिले भर में उबाल आ गया था। कई छात्र संगठनों ने और पूर्व छात्र नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। हालांकि पहले पुलिस ने 302 में तत्काल मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तब लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार लगातार विद्यालय प्रशासन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन अब विद्यालय प्रशासन ने अपनी बात रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आक्रोशित छात्राओं ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। प्रिंसिपल ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल के शिक्षकों ने भी इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीजें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। स्कूल के बारे में भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने अपने 15 से 16 वर्षों के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो सभी को इस माध्यम से सच्चाई और हकीकत का पता खुद ही लग जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलेंगे। छात्रा हूँ मैं, यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। हमें बहुत दुख है। में इस समय आप हैं? अभी हम 12th क्लास में हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। उस दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फुटेज की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है आपके घर में, अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा। हम क्लास में थे और जो भी दरअसल क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में है, यहाँ ग्राउंड में है, तो वो सारी जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी। तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी। तो साइंस ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, मौत हो गई, ठीक है, तो उसको फिर धुलाई करने की क्या जरूरत थी? कौन? ब्लड सर ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम, आपका काम है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। सर उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था। जो क्लास के बच्चों जो थे उसमें मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया। सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि सीसीटीवी जो हमारे सभी कमरों में, जितने भी हमारे जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं। गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कैमरे लगे हुए हैं और एग्ज़िट पे भी लगे हुए हैं। तो इससे जो है जो भी है
जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए, जो हमारे सीसी फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना तो यही जाना है कि अभिषेक सर है, एक टीचर के नाते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरा है तो भी पेरेंट्स को कहा जाए और किसी का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को किया जाता है। तो एज अ टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से नहीं है। और हमारी मैडम एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया, बच्चे को समझाने का जो प्रयास किया है उस किस तरह से ये तो मैं नहीं बता सकती। मैं अपनी कक्षा बच्चों संभाली जिस वक्त ये घटना घटी थी, तो प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया है कहीं गलत नहीं है और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।